नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा वन मंडल में राजकीय वृक्ष साल को बचाने किया गया साल पौधारोपण। कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बालको रेंज के बेला कछार गांव में किया साल पौधारोपण का शुभारंभ। कोरबा वन मंडल में वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें बेला कछार गांव के 5 हेक्टेयर भूमि का चयन साल पौधारोपण के लिए किया गया। यह भूमि पूर्व में साल वृक्षों से आच्छादित हुआ करती थी। वन विभाग के द्वारा 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 5000 पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि यह भूमि दोबारा हरी भरी हो सके। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम बेला कछार गाँव में आयोजित वन महोत्सव में शामिल हुए। साल का पौधारोपण किया। ग्रामवासियों द्वारा इन वृक्षों को बचाने के लिए संकल्प लिया। प्रभारी मंत्री द्वारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के बारे में सभी को जानकारी प्रदान की व अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज हम लोग इस कार्यक्रम में उन लोगों को सम्मानित किए हैं इन्होंने विभाग में अच्छा काम किया है, हाथी के दल में अच्छा काम किया, उस क्षेत्र में बढ़िया काम किया। कलेक्टर रानू साहू ने भी भविष्य में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने पर जोर दिए जाने की बात कही। इस प्रकार राजकीय वृक्ष साल के रोपण द्वारा इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कोरबा वन मंडल ने भी साल वनों के संवर्धन का संकल्प लिया। विधायक पुरुषोत्तम कंवर, ननकीराम कंवर, मोहित किरकिट्टा, महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय, जिला कलेक्टर रानू साहू, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल सहित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर वन महोत्सव करने के निर्देश छत्तीसगढ़ शासन ने दिए। उसके तारतम्य में हम लोगों ने यहाँ पे बालको क्षेत्र में 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 5000 पौधे साल के रोपित किए हैं। साल हमारा राज्य वृक्ष है और इसकी महत्ता जो है पर्यावरण दृष्टिकोण से भी और लोगों के वनोपज संग्रहण के दृष्टिकोण से भी और इसके ग्राउंड वाटर रिचार्ज के दृष्टिकोण से भी साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले ऐसा माना जाता था कि साल का रोपण जो है वो संभव नहीं है, लेकिन खुद कोरबा में ही विगत 6 ऐसे प्लांटेशन हैं जिसमें इन लोगों ने 75 हेक्टेयर में काम किया है और लगभग 1.5 लाख साल के पौधे जो है आज हम लोगों ने रोपण करके जीवित रखे हैं। तो जब इस क्षेत्र में मैं आई तो मैंने देखा कि हमारा पुराना साल वन क्षेत्र था, जिसको पुनः हम जो है साल वन का रूप दे सकते हैं और इसलिए हमारी पूरी कोरबा की टीम ने उसमें बहुत मेहनत किया और इस कार्यक्रम में जो है सभी ने पूरा भरपूर सहयोग दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। दीवान के नीचे कुंडली मारे बैठा था जहरीला नाग। कोरबा जिले के रिहायशी क्षेत्र रापा खर्रा ग्रामीण अंचल के एक घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के सदस्यों ने जहरीले नाग को घर में प्रवेश करते देखा। जहरीले नाग सांप के घर में प्रवेश करने के बाद घर के जागरूक सदस्य ने डायल 112 की टीम के तुकेश यादव को जानकारी दी, जिसके बाद डायल 112 और पुलिस विभाग के रवि चौबे ने RCRS टीम के अध्यक्ष सर्पमित्र अविनाश यादव को इसकी सूचना दी। इसके बाद डायल 112 की टीम अविनाश को लेने उसके घर पहुंची। अविनाश अपनी टीम के सदस्य निकेश कर्स को लेकर उस स्थान पर पहुंचे। जब सर्पमित्र व 112 की टीम घर पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि पूरा गांव नाग देवता का दर्शन करने उनके घर पहुंचा हुआ था। सभी ग्रामवासियों के द्वारा हर हर महादेव का नारा लगाया जा रहा था। अभी सावन के माह में नाग सांप निकलने से गांव में काफी धार्मिकता का माहौल देखा गया। गनीमत की बात तो यह रही कि उनके द्वारा सांप को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अविनाश ने देखा कि एक बड़ा सा जहरीला नाग सांप कुंडली मारे दीवान के नीचे बैठा हुआ था, जो लगभग 6 फीट के आसपास का था। इसे अंग्रेजी में कोबरा, सामान्य भाषा में डोमी, गहुआ नाग व वैज्ञानिक भाषा में नाजा कहा जाता है, जो बेहद जहरीले प्रजातियों में से एक है, जिसे वन विभाग को जानकारी देकर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों को सांपों के संबंध में जागरूक करने, जानकारी व स्नेक बाइट फ्री इंडिया के बारे में बताया गया, जिसके बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया।
पड़ोसी के घर में सांप घुसेरी से वहाँ संझा के बेरा में घुसी से कदवा हमार पड़ोसी है टीवी देखा से एक छे पड़ोसी के घर में तो कोनो नरी से तो ओकर बहनी बस रही से घर में तो देखी से तो मुहता मेरा सांप घुसत रही से घर के मुहता में ले घुसत रही सांप तो देखी से सब लोग बोले से आवा सांप घुसे के तब वहाँ गौहा के ना आगे के का है तो नहीं जानी से तो देखी नहीं ना तो ऐसे करके वहाँ फैन काटत रही से और कागज दीवान के नीचे में वह चुपचाप बैठ गिस गोरिया के और फैन काटत रही से तो देखी नहीं तो सब चीज कहीं है यह तो जहरीला सांप है कही के तो घर घर के जितना है पड़ोसी वहाँ सब फिर आई नहीं कर दबा देखे बा तो भाई यह सांप है जहरीला सांप है तो 112 ला कॉल करा बुलावा ऐसे कह के बोली ने अब ककरो से हनी निकल सके ऐसे कह के और मारना उड़ना नहीं ऐसे कहीं है और सावन के महीना ऐसे भी चला थे का दवा तो हो सका थे शंकर भगवान के माला उला है नाग देवता है प्रसन्न हो के भी खुशे हो कि कुछ वजह से घुसे के बोला कुछ नहीं करी ने हमारे गाँव के में तो वही नाव से हम मन देखे बेकर आए हैं हम सुने था तो 112 लकाल करके बुलावा कहीं से तो 112 है आई से और अविनाश भैया दे आई से हमारे साथ में और पकड़ ली है सांप ला 112 के सांप में अविनाश भैया आए हैं और पकड़े हैं सांप ला पंझोला में रखे हैं और सांप छोटे मोटे नहीं है बहुत बड़े हैं और धन्यवाद। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। गांजे के खिलाफ गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ के गांजा के साथ तस्कर पकड़ाए। अपराध में संलिप्त उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ प्रांत के आरोपी की रही मुख्य भूमिका। पेंड्रा जिले में गांजा की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पकड़े गए गांजा की कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। उड़ीसा के 5 गांजा तस्कर आलू से भरे ट्रक और लग्जरी कार में 15 क्विंटल गांजा छिपाकर मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। आरोपियों से 2 लग्जरी कार और ट्रक जब्त किए गए हैं। जिले में पुलिस को अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के एक बड़े गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। प्रकरण में थाना प्रभारी गौरेला युवराज तिवारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर बिलासपुर की ओर से गौरेला की ओर आ रहे हैं। एक i10 कार पायलटिंग करते उसके पीछे एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार फॉलो करते हुए आ रही है। उसमें भी गांजा रखा हुआ है। इस सूचना से थाना प्रभारी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। एसपी त्रिलोक बंसल ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे व थाना प्रभारी गौरेला व पेंड्रा की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई का निर्देश दिया। थाना प्रभारी गौरेला व पेंड्रा की टीम संदिग्ध वाहन व आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्काल बनझोरका जोगीसार के बीच जंगल तरफ भेजी गई। सर्चिंग के दौरान जंगल के अंदर एक ट्रक और 2 कार और एक मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति दिखे। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति भागने में कामयाब हो गए, जबकि ट्रक व कार में सवार व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम बैसाखो बारिक ट्रक का मालिक होना बताया और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम उपेंद्र पासी बताया। इसके अलावा अन्य आरोपी भी पकड़े गए। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की। सभी आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया। जब्त किया गया है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 25 लाख है। इसके साथ ही एक ट्रक और 2 कार भी जब्त किए गए हैं जिनकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए है। इस तरह से कुल लगभग 2 करोड़ 47 लाख रुपए के मसरूका की गांजा सहित जब्ती की गई है और 5 आरोपी जिसमें से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार के व्यक्ति शामिल हैं, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है और ये एक बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर का गिरोह है जिस पे हमने कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त की है और इस पूरी कार्रवाई में 5 आरोपी दर्शन सिंह, बैसाखू बारिक, उपेंद्र पासी, आनंद और रमेश राठौर, इनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। इसमें ट्रक में आलू भरकर गौरेला के एक कोल्ड स्टोरेज में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। उस संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। अन्य
और किसी व्यक्ति अगर यहाँ पर जो गांजा का अवैध कारोबार करते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अगर कोई उनकी संलिप्तता मिलती है तो आगे इस प्रकरण में चाहे वो कोल्ड स्टोरेज वाले हों या चाहे अवैध गांजे के कारोबार से संलिप्त व्यक्ति हों, उनका नाम इसमें जोड़ा जाएगा और नियमानुसार जैसे CRPC की धारा 82-83 के में कुर्की की कार्रवाई होती है। अगर गांजा के अवैध कारोबार से किसी ने संपत्ति अर्जित की है तो उसकी भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरण्या होटल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश और प्रदेश के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए भारत और अखंड भारत के निर्माण करने में सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डिश टीवी परिवार की ओर से देशवासी, प्रदेशवासी, नगरवासी को मेरा 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं। देवा नगर पालिका कोरबा का भाषण पवन कुमार गुप्ता, मैं सभी जिला वासियों और वार्ड वासियों को 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के पावन पर्व पर आप सभी जिले वासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस त्यौहार में हम आपको उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी हार्दिक बधाई। और कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसकी तीसरी लहर चल रही है और सभी जिले वासियों से निवेदन है कि इससे बचें और कोरोना के नियमों का पालन करें। कोरबा के जम्मो दाई दीदी बहनी और जनता मल्ला 15 अगस्त के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। इस 15 अगस्त के हमारे राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आदिवासी शक्तिपीठ और सर्वाधिक समाज कोरबा जिला वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सेवा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज हम इसकी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पर मैं तमाम जिले वासियों को और तमाम भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। तमाम देशवासियों और शहरवासियों को जमात इस्लामी हिंद की तरफ से जश्न आज़ादी की तहे दिल से मुबारकबाद। इस जश्न आज़ादी के मौके पर हम इस बात का संकल्प लें कि कोई भी इंसान के साथ हम जुल्म व ज़्यादती नहीं करें। हर इंसान को अपनी मर्जी, अपने धर्म के हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है जो संविधान हमें देता है। उसके मुताबिक उनको हम जीने का अधिकार दें। धन्यवाद।
15 अगस्त के लिए हमारे जितना हमारे कोरबा के निवासी, हमारे भारत के निवासी है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और ये कोरोना माई है, उसके लिए भी मैं भोजली लगाई हूँ कोरोना शांति करने के लिए। और बहुत बहुत हमारे दुआ है। और हमारे जितना हमारे भारत में किन्नर समाज है, सबको दुआ मांग रहे हैं कि जो तीसरा लहर आ रहा है वो जैसे नदी पे पानी आके बह जाता है उस टाइप के बहेंगे, क्योंकि हमारे में भी हम लोग भी किन्नर हैं, हर जनर हमारे ऊपर भी सब है। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया सरायडी गौठान का निरीक्षण।
आदर्श गौठान के रूप में विकसित करने निर्देश दिए। गौठान में मशरूम उत्पादन इकाई शुरू करने 20 लाख रुपए की दी स्वीकृति। परिसर में मंदिर बनाने ग्रामीणों के साथ भूमि पूजन भी किया। डॉक्टर टेकाम ने गौठान में हो रहे जीविकाउपार्जन के विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया। महिलाओं द्वारा आजीविका के लिए संचालित किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। आर्थिक उन्नति के लिए इन गतिविधियों के लिए महिलाओं की प्रशंसा की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ वृक्षारोपण भी किया। प्रभारी मंत्री ने गौठान में पहुंचकर बत्तख पालन के लिए विकसित किए गए तालाब में बत्तखों को दाना खिलाया। डॉक्टर टेकाम ने करुणा और सहेली स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे मछली पालन का भी अवलोकन किया। उन्होंने सरेडी गौठान को ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का केंद्र बनाते हुए आदर्श गौठान के रूप में विकसित करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गौठान में मशरूम उत्पादन इकाई शुरू करने की मांग पर 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की। गौठान हम लोग आज यहाँ निरीक्षण करने आए थे। गौठान में बहुत से मल्टी एक्टिविटी यहाँ पे काम चल रहे हैं। केवल जो खाद बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट वहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ मशरूम का उत्पादन होगा, यहाँ पर मछली पालन भी होगा, यहाँ मुर्गी पालन बतख का पालन भी यहाँ पे हो रहा है। बटेर का सभी तरह की जो जितने एक्टिविटी हो सकती है महिलाओं की जो समितियाँ हैं सब कर रहे हैं यहाँ पर और अपना आर्थिक लाभ के लिए सोच के और अपना काम कर रहे हैं। उसको हमारी तरफ से बहुत बधाई। अच्छा एक आदर्श गौठान बनेंगे अभी जहाँ हम बैठे हैं और एक चर्चा पूरा हम जिला में। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड 14 पंप हाउस में राजस्व विभाग की टीम के साथ महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बस्ती में स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। एसीसीएल द्वारा कोयला खदान के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का उपयोग के बाद शासन को वापसी की कवायद की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषणा अनुसार गरीब तबके के लोगों को जमीन का पट्टा दिया जाना है। जमीन वापसी की कार्रवाई की जा रही है। महापौर ने बताया कि प्रदेश सरकार औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पहले ली गई जमीन की वापसी की कार्रवाई कर रही है ताकि बरसों से काबिज गरीब लोगों को पट्टा मिल सके। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के घोषणानुसार कोरबा औद्योगिक नगरी है और यहाँ कई सार्वजनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जैसे कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, सीएसीबी है। तो इन सभी संस्थानों के द्वारा बहुत पहले अपने फैक्ट्री या कोयला खदान ये सब का संचालन के लिए शासन से ज़मीन अधिग्रहित की गई थी। कालांतर में कुछ ज़मीनें जो उनके उपयोग में नहीं है उसको मुख्यतः जैसे एसीसीएल के द्वारा जो ज़मीन ली गई थी खदान चलाने के लिए, उसमें कई खदानें बंद हो चुकी है। जैसे 15 ब्लॉक का खदान था, इस तरह के और भी कई खदानें हैं। तो उनकी जो खाली ज़मीन एसीसीएल की प्रबंधन के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को वापस हैंडओवर करने की प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि जो भी सरकारी ज़मीन या राजस्व ज़मीन पे जो भी लोग काबिज हैं, हमारे नीचे तबके के लोग हैं, जो मजदूर टाइप के लोग हैं और गरीब लोग हैं जिनके पास अपना आशियाना नहीं है, सरकारी ज़मीन पे काबिज हैं, उनको पट्टा देने की घोषणा माननीय सीएम साहब द्वारा की गई थी। उसी तारतम्य में जिला प्रशासन के राजस्व विभाग के द्वारा आज वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में स्थल का मुआयना और सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि इसका रिकॉर्ड को दुरुस्त करके पट्टा उनको आवंटित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पिछले 6 वर्षों से छेड़खानी के मामले में फरार आरोपी को केरल से हिरासत में लेकर दर्रे पुलिस की एक टीम कोरबा पहुंची, जिसे वैधानिक कार्रवाई करने के बाद रिमांड पर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। वर्ष 2015 में लूट व छेड़खानी के मामले को अंजाम देकर एक आरोपी फरार हो गया था। जानकारी के अनुसार आरोपी केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम में जाकर छिपा हुआ था।
एसपी भोजराम पटेल के द्वारा संगीन मामलों में कार्रवाई किए जाने व फरार आरोपियों को पकड़े जाने के लिए जारी किए गए सख्त आदेश के परिपालन में दर्री टीआई राजेश जांगड़े ने मुखबिर से मिली सूचना पर एक टीम को केरल रवाना किया था। पुलिस टीम आरोपी संतोष सिंह को हिरासत में लेकर कोरबा के दर्री थाना पहुंच गई। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पिता भोले सिंह जो प्रगति नगर का निवासी था, उन्होंने जो प्रार्थिया है उनके साथ गलत नियत से छेड़छाड़ किए थे और उनके जो गले में पहनी हुई माला को लूट करके फरार हो गए थे। और विगत घटना दिनांक से आज तक 6 माह हो गया जो फरार था, जिसे दर्री पुलिस टीम गठित किया गया, जिसमें प्रधान रक्षक संतोष टांडी और प्रधान रक्षक चक्रधर राठौर और कांस्टेबल गोपाल यादव, तीनों को एक टीम बनाकर भेजा गया, जिन्होंने केरल में छुपा था, इसे लेकर आए हैं, जिसको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से प्रस्तुत किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। ACCL के कुसमुंडा परियोजना में कार्यरत निजी ठेका कंपनी NSIPL द्वारा मजदूरों के शोषण के विरोध में किया आंदोलन। कोरबा कुसमुंडा थाना क्षेत्र के ACCL का कोयला खदान स्थित है। यहां आउटसोर्सिंग कंपनी नारायणी एंड सन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है, जहां लगातार मजदूरों का शोषण हो रहा है, जिसके संबंध में पिछले दिनों वहां कार्यरत मजदूरों द्वारा लिखित में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। संगठन द्वारा पिछले कई वर्षों से मजदूरों के हितों को ध्यान रखते हुए ACCL प्रबंधन व अन्य विभागों में ज्ञापन के माध्यम से मजदूरों की समस्याओं से अवगत करा रही है, लेकिन प्रबंधन ध्यान देने की बजाय मजदूरों को ही सेवा से पृथक कर प्रताड़ित कर रहा है। यहाँ के मजदूरों ने एक साथ होकर काम बंद करने का निर्णय लिया था। कुसमुंडा खदान में मजदूरों द्वारा NSIPL का पूरा काम बंद कर दिया गया, जिसके बाद प्रबंधन व मजदूरों के बीच वार्ता जारी है। अब देखना होगा कि प्रबंधन मजदूरों की कितनी मांगे पूरी करता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।